पक्षीपुर के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी रानू चिड़िया के साथ रहता था। उनकी शादी को 12 साल हो गए थे, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। एक बाबा के आशीर्वाद से रानू चिड़िया शादी के 12 साल बाद गर्भवती होती है। कालू कौवे को एक बेटे की आस थी। वह चाहता था कि उसे एक बेटा हो, लेकिन उसकी किस्मत में तो एक बेटी लिखी थी। कालू कौवे के घर बेटी का जन्म होता है, लेकिन कालू कौवा अपनी बेटी को देखकर उदास हो जाता है। वह लड़की थी इसलिए नहीं, बल्कि वह इसलिए दुखी हो जाता है क्योंकि उसे अपने बेटे को फौज में भेजना होता है। लेकिन उसके यहाँ बेटी का जन्म होता है, जिस कारण कालू कौवे का अपने बेटे को फौज में भेजने का सपना सपना ही रह जाएगा। कालू यह सब मन ही मन सोच रहा होता है। तभी रानू चिड़िया अपने पति से बोलती है, कालू जी अपनी बेटी को देखिए ना एक बार, बिल्कुल आप पर गई है। एक बार तो देखिए ना इसकी तरफ। नहीं रानू, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ अब। अरे ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया तो जो आप एक बार अपनी बेटी की तरफ भी नहीं देख सकते? रानू, अभी मैं बहुत उदास हूँ और मेरा अभी तुमसे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गांव के सभी पक्षी कालू कौवे का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक पक्षी कालू को ताना मारते हुए कहता है, अरे कालू, तुझे बेटी हुई है ना, लड्डू नहीं खिलाएगा हमको? अरे लड्डू कैसे खिलाएगा? उसकी शक्ल तो देखो, 12 बजे हुए हैं। ऐसे लग रहा है अपनी बेटी की शक्ल देखकर सदमा लग गया है कि उसकी शादी कैसे करूंगा। परेशान हो रहा है यही सोचकर। अरे कालू, अब तेरा सपना कैसे पूरा होगा? कौन सा सपना? बिट्टू भाई जरा हमें भी तो बताओ। अरे कालू, जब जवान था तो वह फौज में भर्ती होना चाहता था, पर इसके पंख में लगी चोट के कारण इसे फौज भर्ती नहीं किया गया। तब इसने ये सपना देखा था कि जब इसका बेटा होगा तब वह उसे फौज में भेजेगा। पर किस्मत का खेल तो देखो, पहले तो इसे कोई औलाद ही नहीं हुई, और जब 12 साल बाद औलाद हुई तो वह भी बेटी हुई। अब बेचारे कालू का सपना तो सपना ही रह गया। कालू कौवा उन सभी पक्षियों की बातें सुनकर बहुत उदास हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। रानू चिड़िया और कालू कौवे की बेटी टूनी चिड़िया अब बड़ी हो जाती है। कुछ ही समय बाद टूनी चिड़िया पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगती है। टूनी बहुत ही चंचल स्वभाव की थी, हमेशा ही मस्ती में मग्न रहती थी और पढ़ाई लिखाई में भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। पूरा दिन दौड़ भाग में लगी रहती थी। सारा दिन जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती थी। एक दिन की बात है, टोनी, ये क्या बात है? इस बार भी तू परीक्षा में फेल हो गई। माँ, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है। मुझे तो बस घूमना फिरना, खेलना कूदना यह सब अच्छा लगता है। बेटा, तू अभी पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी तो आगे चलकर जिंदगी में क्या करेगी? तभी कालू कौवा भी वहाँ आता है और दोनों माँ बेटी की बातें सुनकर गुस्से में वह बोलता है, अरे रानू, तुम भी ना भैंस के आगे बीन बजा रही हो। करने दो इसे जो करना है। वैसे भी इसके 18 साल के होते ही मैं इसकी शादी कर दूंगा। फिर ये चाहे जो करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। कालू कौवा कभी भी टूनी से प्यार से बात नहीं करता था। पापा, आपको मेरे से क्या परेशानी है? जब देखो तब आप मेरे पीछे पड़े रहते हो, कभी प्यार से बात ही नहीं करते हो। कभी प्यार से आपने पूछा है, बेटी तुझे कोई परेशानी तो नहीं? पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया है। जानना चाहती है तू? तेरे पैदा होते ही मेरा सपना टूट गया। मैंने सोचा था मेरा बेटा होगा, उसको मैं फौज में भेजूंगा, फिर वह हर जगह मेरा सम्मान होता। टूनी ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है। उसे लगता है कि उसने लड़की बनकर कोई गुनाह कर दिया है। फिर कुछ समय बाद किसी गंभीर बीमारी की वजह से कालू कौवे की मृत्यु हो जाती है और घर की सारी जिम्मेदारी रानू चिड़िया पर आ जाती है। टोनी, मैं काम पर जा रही हूँ, तो घर से बाहर मत जाना। मैंने खाना बना दिया है, भूख लगे तो खा लेना। इतना कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया खिड़की से बाहर देख रही होती है। तभी उसे जंगल में कुछ फौजी पक्षी दिखते हैं। टूनी उन पक्षियों को देखने के लिए उनके पास जाती है। उनमें से कुछ फौजी महिलाएं भी थी और गांव के सभी लोग उनको सैल्यूट करके सम्मान दे रहे थे। तभी टूनी चिड़िया अपने दोस्त सोनू के पास जाती है और उससे पूछती है, सोनू, गांव के सभी लोग इन फौजियों को सैल्यूट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये फौजी देश की रक्षा करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर बॉर्डर पे रहते हैं।
और विदेशी पक्षियों से हमारी रक्षा करते हैं। मैं भी बड़ा होकर फौज में जाऊंगा। टूनी उन फौजी पक्षियों को देखकर और सोनू चिड़े की बात सुनकर फौज में जाने का सोचती है और अपनी माँ को बताती है, लेकिन टूनी की माँ उसको फौज में भेजने के खिलाफ थी। माँ, मैं फौज में जाना चाहती हूँ और पापा का भी तो यही सपना था ना। मैंने सोच लिया है, मैं फौज में जाऊंगी। तेरे पापा फौज के लिए पागल थे, पर बेटी तू फौज में नहीं जाएगी। ये काम लड़कियों के लिए ठीक नहीं है और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं कि कल को तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। बेटी तू कोई और सपना देख और फौज में जाने का सपना छोड़ दे। टूनी अपनी माँ की बातें चुपचाप सुन लेती है और मन ही मन ठान लेती है कि उसको फौज में ही जाना है। टूनी अब मन लगाकर पढ़ाई करती है और 10th क्लास में पूरे जंगल में टॉप करती है। देखो माँ, मैंने पूरे जंगल में टॉप किया है। अरे वाह मेरी बेटी, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब देखना माँ, मैं भी आर्मी में जाऊंगी और देश की सेवा करूंगी। टोनी, मैंने मना किया है ना, अपने दिमाग से फौज का भूत निकाल दे। ये लड़कियों के लिए सही जगह नहीं है। माँ, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, मैं आर्मी में ही जाऊंगी। टूनी अपनी माँ को बिना बताए आर्मी में जाने की तैयारी शुरू कर देती है, लेकिन वो अपनी माँ से दौड़ने के लिए जूते नहीं मांग सकती थी, इसलिए वो नंगे पांव भी दौड़ना शुरू कर देती है। उसके पैरों से खून आने पर भी वह रुकती नहीं है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। 12वीं कक्षा पूरी करते ही टूनी बिना माँ को बताए फौज में जाने का फॉर्म भर देती है। टूनी चिड़िया ने दौड़ में अच्छे नंबर हासिल किए होते हैं और पेपर में भी वह पास हो जाती है। फिर टूनी आर्मी की ड्रेस पहनकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मैं फौजी बन गई। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तूने आर्मी ज्वाइन कर ली। माँ, आपको तो खुश होना चाहिए, मैंने तो पापा का सपना भी पूरा किया। अगर वो जिंदा होते तो कितने खुश होते। तूने अपने पिता का तो सपना पूरा कर दिया, लेकिन अपनी माँ का दिल तोड़ दिया। तेरे सिवा आखिर मेरा कौन है? अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, ये कभी तूने सोचा है? पर माँ, मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद टूनी अपने ड्यूटी पर चली जाती है। कई महीने बीत जाते हैं, टूनी की कोई खबर नहीं आती, तो उसकी माँ सोचती है, हे भगवान, बहुत समय बीत गया है। तुम टोनी का हमेशा ध्यान रखना, वह जहाँ भी हो उसे सही सलामत रखना। इसी बीच फोन बजता है और रानू चिड़िया फोन उठाती है। हेलो, कौन? मैं रोनी आर्मी से बोल रहा हूँ। क्या आप मेरी बात टोनी से करवा सकते हैं? काफी समय से उससे बात भी नहीं हुई और उसकी कोई खबर भी नहीं है। माँ जी, आपकी बात अब कभी टोनी से नहीं हो सकती। पड़ोसी देश ने अचानक से हमला कर दिया था। टोनी ने बहुत बहादुरी से उनका सामना भी किया और अपने देश की रक्षा करते करते अपने प्राण त्याग दिए। अब वो हमारे बीच में नहीं रही। हम 2 दिन बाद उसका पार्थिव शरीर लेकर आपके घर आ जाएंगे। रानू चिड़िया ये सब बात सुनकर चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है और उसकी सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। 2 दिन बाद टूनी का पार्थिव शरीर गांव में आता है। रानू उसके शरीर को देखकर खूब रोती है। गांव के सभी लोग टूनी के शरीर के आखिरी दर्शन करने के लिए वहां आते हैं। आखिर तूने साबित कर दिया बेटी कि बेटे ही नहीं, बेटियां भी देश की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग सकती हैं। तेरे पापा आज जिंदा होते तो ये देखकर तुझ पर बहुत गर्व करते। रानू अपनी बेटी को आखिरी सैल्यूट कर उसको अंतिम विदाई देती है।